हेलो गाइस, वेलकम। आप सभी का स्वागत है। और चलिए हम लोग रीडिंग देखते हैं कि आज का टॉपिक है कि आपको दुखी करने वालों का सच। ठीक है गाइस, तो दुखी करने वालों का सच क्या था, चलिए देखते हैं यह क्या है। ठीक, तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन होगा उसको प्रेस ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहेंगे गाइस। ठीक है, सभी राशि वालों के लिए होगा गाइस, जो भी देखना चाहता है। अचानक से अगर आपको ये वीडियो मिलता है तो आपके लिए कंफर्म है, कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं रीडिंग में क्या निकल कर आता है। मेरे व्यूअर्स को दुखी करने वालों का सच बताएं, किस तरह से है क्या। सभी पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखेंगे गाइस। ठीक है, अच्छी सोच के साथ देखिए बस। तो ये जो रीडिंग होगी वो सभी के लिए होगी गाइस। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो यहाँ पर जो निकल कर आ रहा है, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको दुखी करने वालों का सच ये था है। ठीक है, और जिनकी लाइफ में आगे अगर ये इस तरह की रीडिंग आपके सामने आती है, मिलती है, तो इसके पीछे आपके लिए मैसेज होगा कि इस तरह की चीज़ें होंगी। ठीक है, आपकी लाइफ जो आपको, जिन लोगों ने भी आपको परेशान या दुखी किया है किसी भी तरह से, ठीक है, आज की डेट में गाइस उनको हीलिंग की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन हीलिंग जैसा वर्ड या शब्द उनकी लाइफ में नहीं है। वो नहीं जानते हैं किस तरह से अपने आप को हील किया जाता है। कुछ इस तरह की स्थिति परिस्थिति चल रही है कि बहुत ज़्यादा हो सकता है उनको कुछ समय से टेंशन और कुछ ऐसी बातें जो उनको अंदर से, जैसे इंसान को होता ना, कचोटती है। किसी तरह की कोई बातें होती जो बार 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 रिपीट होती है, परेशान करती है। तो अंदर से एक जो एनर्जी रहती है वो किस तरह की रहती है, टेंशन की, परेशानी की, दुख की, दर्द की, या कुछ ऐसी बातों की रहती है जो इंसान अपने अंदर, उससे क्या होता है, एक नेगेटिव हीट उत्पन्न होती है हमारे ब्रेन पर, हमारी बॉडी से स्टार्ट होती है। और अगर बोला जाए तो इन चीज़ों का पूरा जो सोर्स रहता है वो यही रहता है कि निगेटिव एनर्जी, हीट, गर्मी के रूप में एकदम आती है बाहर। अब इंसान इन परिस्थितियों में समझ में नहीं आता है उनको कि स्वास्थ्य तो अच्छा है पर फिर भी इस तरह से क्यों, चिड़चिड़े हो जाना, अपने आप में परेशान रहना, बातें हैं किसी से शेयर नहीं कर पाना, शेयर करना, पूछना है, बातें करना है, बोलना है पर कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि ये इनकी एक जो थी सच्चाई है। ठीक है, तो आपको दुखी करने वालों का जो सच गाइस, वो इसी तरह से अभी की एनर्जी जो आ रही है या आपके साथ इस तरह से हुआ है। यस, उनकी एक नेगेटिव एनर्जी और ऊर्जा जो आपकी ओर भेजी गई थी, मतलब ये जो नेगेटिव ऊर्जा थी जो आपके
पास ये एनर्जी भर भर करके भेजी गई, जो आप अपने एक कहते हैं ना कि अच्छा लाइफ स्टाइल, अच्छी एनर्जी, अच्छी सोच, अच्छे कार्य, अच्छी पोस्ट, अच्छा काम, अच्छी फैमिली, हर तरीके से समृद्ध होना, यहाँ पर एक खुशी देने वाली जैसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसके चलते इन्होंने क्या कहते हैं एनर्जीज़ जो आपकी ओर भेजी, ब्लैक एनर्जी बोल लीजिए या इस तरह से बोलिए कि निगेटिव इन एनर्जी आपकी ओर भेजी, ठीक है। जब इंसान परेशान होता है तो क्यों होता है? या तो दूसरों को सुख को देखकर परेशान होता है, या दूसरे को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है, या हम जो हैं वो दूसरा ना हो, इसकी लाइफ में रुकावट आ जाए। कहीं ना कहीं चीज़ें ये मन में जो आती हैं या दिल में आती हैं, बहुत सी चीज़ों का होता है आपके साथ। देखिए इस तरीके का माहौल बना हुआ था जब ये इस एनर्जी पर इंसान चल रहा होता है, तो उसकी वजह से ये हालत इनकी हो रही है कि आज इनको अंदर से अपने आप से बहुत सी प्रॉब्लम हो रही है। जब एक वक्त था जब ये दूसरों से घुल मिल करके बोल सकते थे, शेयर कर सकते थे, बैठकर बातें कर सकते थे, अपनी मन की बातों को पूरा, जैसे आपकी इच्छा है आप पूरा करवा सकते हो, पर नहीं, ठीक है। आपको परेशान करने या दुख देने वाले लोगों ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी ही सत्ता चलाई, अपनी ही बातें, अपने ही तरीके से, अपने ही प्लान को अपने ही माध्यम से, अपने तरीके से आपको परेशान करने के लिए चीज़ें की गई। काफ़ी वाद विवाद, मन मुटाव, लड़ाई झगड़े, मारा पीटी, बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पर। लांछन लगाना, बदनाम करना, गलत मैसेज देना, लोगों के सामने गलत साबित करना, करवाना, चीज़ों को मैनिपुलेट करना और गलत तरीके से बातों को रखना, आपकी ही बात को आपके ही तरीके से, आपके ही सामने गलत तरीके से सामने पेश की गई। बहुत गहराई से जाऊंगी तो बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी, पर जितना शॉर्ट हो सकता है मैं आपके सामने क्लियर करूंगी। तो आपको जैसे होता है कि इंसान जब इन चीज़ों को करता है तो कहीं ना कहीं जाकर एनर्जी फंस जाती है। अभी और अगर इन चीज़ों को पता है तो अपने आप को इंसान क्या कर रहा है, एक लाइट मूड में लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको दुख देने वाले लोग गाइज अपने आप को लाइट मूड में, या बोलें अपनी जो अंदर की थकावट है, जो परेशानी है, जो मानसिक रूप से आप कहते हैं ना कि एक नहीं कई इंसान गलत काम कर रहा होता है, तो फिर एक बात हो, एक गलती हो तो इंसान अपनी सुधार कर सकता है, लेकिन एक नहीं कई हैं, कई गुना गलतियां हैं, और एक व्यक्ति के साथ, एक इंसान के साथ नहीं, कई लोगों के साथ है यहाँ पर, ये देखिए। और इस तरीके से लोगों को ट्रीट किया गया है कि आप हमारे लिए, हम जो चाहेंगे, जैसा आपको परोसे वैसा खाओ, जैसा हम बोले वैसा करो, या आपको एक चैरिटी की तरह कि ठीक है लाइफ में हम आपके लिए ऐसे ही चलेंगे, इसी तरीके से आपको रहना होगा, इसी तरीके से एडजस्टमेंट करना होगा, इसी, जबकि परिस्थितियाँ ऐसी नहीं। मैंने बोला ना कि अच्छी खासी ज़िंदगी को जीने वाले, लेकिन इन चीज़ों को अंजाम देना, इन बातों को, इन परिस्थितियों को क्रिएट किया आपकी लाइफ में, जैसे कि बार बार रिपीट करना है। यहाँ पर ये तो कॉमन सी बात है कि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उस चीज़ को, उस पैटर्न को, उस बात को बार बार रिपीट करना, ठीक है, कुछ समय के अंतराल से चीज़ों को फिर से क्रिएट करना, ये हुआ है, ये कन्फर्म है। आपने कई बार नहीं, एक बार नहीं, कई बार, जैसे इंसान होता मरकर जीना, एक बार नहीं कई बार अपने आप को परेशान करके खड़ा करना, ठीक है। क्यों? जबकि आपको पता है कि पीछे से हमारे लाइफ में का एक नहीं कई कॉम्प्लिकेशंस दिख रही हैं, मुझे बहुत सारी दिक्कतें, प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में दिख रही हैं, और जो एनर्जी थी तो वो अब चाहते हैं कि हमने ये किया है, कहीं ना कहीं उनको इन बातों का कष्ट हो रहा है गाइस। कष्ट होना शुरू होता है जब लाइफ, जैसे इनकी फैमिली लाइफ बिगड़ना, इनके जो आसपास के किरदार होंगे वो इनका कहना नहीं मानते हैं, अलग रास्ते में जाते हैं, इनकी अवहेलना होना, मतलब ये जो बात बोल रहे हैं कोई दूसरा उसका एक गलत तरीके से उनको जवाब देना, बहुत सी बातें हैं गाइस। उनका मान सम्मान, रिस्पेक्ट कम होना। अब जब चीज़ें जब धीरे धीरे इनके सामने आता है तो ये परेशान हो जाते हैं। इनका मतलब ये होता है कि इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझ में आती हैं कि यस हाँ लाइफ में ऐसा कुछ हुआ था। ये चेंज चाहते हैं, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस चाहते हैं,
गाइस। ठीक है, इनकी जो एनर्जी आ रही है वो परिवर्तन, चेंज, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस, या इस झंझट से जो जहाँ ये पहले फंसे थे या अभी फंसे हैं या पहले फंस चुके हैं, उस चीज़ से जंप करना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं और भरसक कोशिश और प्रयास में लगे हुए हैं। मतलब इनके अंदर जितना दम होगा, अभी भी इन चीज़ों को ये पलटने की हिम्मत और दम रखते हैं कि जैसा होता है ना कि मैंने किया, एक इंसान होता है कि यस हाँ मैंने किया, ये कभी ज़िंदगी में स्वीकार नहीं करेंगे कि ये मैंने किया, ये उसी पर अडिग रहेंगे और उसके लिए अपनी जान भी लगा देंगे कि मैंने नहीं किया। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रही हूँ? अब इनके और अगर एनर्जी को डीप उसमें रीड करा जाए तो बोला जाए कि गाइस, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, इनका एक ही पिन पॉइंट है। समझ गए? चीज़ों पर बार 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 इनकी सुई कहीं एक जगह अटक गई है। परेशानियों, दिक्कत का दौर तो शुरू हो ही गया है, शारीरिक मानसिक परेशानियां भी आ रही हैं, साथ में सोसाइटी का जो एक माहौल होता है इनके खिलाफ जाना, समझ रहे, वो चीज़ें ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। जो दूसरों की लाइफ या दूसरों के सोसाइटी की आसपास की चीज़ों को या फैमिली लाइफ को या आपकी पर्सनल लाइफ को जो बर्बाद करता है, तो वो अपनी लाइफ में ऐसा होते हुए नहीं देख पाता। उसी को क्या करता है, ये जो अच्छी आत्माएं नहीं रहती, उसी को क्या करते हैं, पलटते हैं कि ये मेरे साथ ना हो इसलिए सामने वाले का बुरा कर दो। और आप में से वो आत्माएं हैं कि मेरे साथ तो गलत हुआ पर ये किसी और के साथ ना हो, इसलिए पहले से इसको बता दिया जाना चाहिए, इंडिकेट कर दो थोड़ा सा, भाई रास्ता दिखा दो, एक बार बोल दो, समझे या ना समझे। तो गाइज यहाँ पर बातें वही है, ठीक है। एनर्जी इस तरह की है कि अपने सपनों को ये आज भी पूरा करना चाहते हैं। इनकी आज की करंट सिचुएशन है, मतलब जहाँ आपको पता है कि आपको दुख हो, कष्ट देने वाले लोग, चाहे वो सोसाइटी से हो, फैमिली से हो, फैमिली के बाहर हो, चाहे वो आपकी जॉब या बिजनेस प्लेस से हो या आसपास के आपके फ्रेंड सर्कल में हो, आपके अपने लोग हो, खास लोग हो, दूर के लोग हो, जिनसे आपका लेन देन, आना जाना, व्यापार, काम, रुपए, पैसा, इस तरह कुछ भी हो सकता है, रिलेशन हो सकता है, एक अच्छा पार्टनर, अच्छा बंदा या बंदी हो सकती है, जिन्होंने आपके रिलेशन में पहले थे बहुत ज़्यादा कष्ट दिया, अभी भी कष्ट देते आ रहे हैं, या पहले कष्ट था तो उससे मूव ऑन आपने किया है। कुछ लोगों के लिए उसी से आप पलट कर उस रास्ते पर जाकर देखते हैं कि अभी उनके साथ क्या हो रहा है। ये चीज़ें, एनर्जी जो रहती ना गाइज, वो हमेशा चलती रहती है। उसका रीज़न ये रहता है कि इतना चीज़ों को जो आप फेस करते हैं ना, उसको भूल पाना आसान बात नहीं होती है। आपके लिए क्या, किसी के लिए भी नहीं होता है। बैलेंसिंग करना, अपने आप को समझा लेना, चीज़ों को बार बार कहते हैं ना कि पॉजिटिव वे पर सोचना, हम आदत में कर तो लेते हैं, लेकिन जब कभी खाली बैठते तो वो चीज़ें फिर से रिक्रिएट होना या फिर बोले रिकॉल हो जाती हैं, जो समय समय पर पल पल कभी कभी बहुत ज़्यादा दुख देती हैं। अब ये चीज़ें जो आपके साथ हुई थी एक वक्त पर, या जिनके साथ अभी हो रहा है, या आने वाले टाइम पर जिनको ये रीडिंग मिली है, आपके साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो गाइस यकीन मानिए, ऐसे लोगों की जो एनर्जी है वो अपने आप को अपने ड्रीम को फॉलो करने के लिए ये इस तरह के जो एनर्जी पर ये चलते रहते हैं। इनकी एनर्जी जो रहती है ना, एक ब्राइट में कलर में नहीं आती है, मतलब जो एक कहना चाहिए सफ़ेद चांदनी की तरह, ना इनकी सोच होती है, ना इनके कर्माज होते हैं, ना इनका बिहेवियर होता है समाज के प्रति, ना लोगों के प्रति, क्योंकि ये सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है कि इनकी एनर्जी को और डीप रीड करके मैं बताऊँ तो बोलूँ कि ये बहुत सी चीज़ों को अभी भी चेंज करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जो पहले शायद लंबे समय से करते आ रहे थे, नहीं हो रही थी, पर ये डर भी रहे हैं, टेंशन भी है, चिंता भी है, परेशानी भी है, घिरे हुए भी हैं, पर अभी भी अपने ड्रीम को फॉलो करने में लगे हों। और अभी भी इस तरीके से मैंने बोला ना कि अपने एटीट्यूड में, या अगर बोले कि इंसान का पहले इनका अगर आप देखोगे एटीट्यूड या पोस्चर क्या होता गाइज, आप समझ सकते होंगे ना, किसी के उठने बैठने का एक तरीका, तौर तरीका होता है, हर किसी का अलग होता है, एक जैसा किसी का नहीं होता है। बैठने का तरीका, बॉडी को टर्न करना या बात करना, तो किस लहजे में किस तरीके से आप बात कर रहे हैं,
फेस एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो पहले शायद आपके सामने दमदारी से और बहुत ही क्या कहना चाहिए, बहुत ही गलत तरीके से शायद ये होते होगी। ये एनर्जी होती जो झुकना पसंद नहीं करती है, झुकाना पसंद करती है, ये कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहती है, कंप्रोमाइज़ करवाती है, ये बात नहीं करना चाहती है, ये बात को मनवाती है। समझ रहे? तो यहाँ पर अभी भी इन्होंने इस तरीके से अपनी अफर्मेशंस डाली हुई हैं कि कुछ चेंज हो जाए, जो चीज़ें स्थिति बिगड़ रही हैं वो कब्जे में ये कर सकें पहले की तरह। ठीक है, लेकिन यहाँ पर और चीज़ों को बोलें तो बहुत यस अपने आप के अपनी लाइफ में एक रोशनी, एक लाइट लाना चाहते हैं, लेकिन अंधेरी रात में। देखिए, दिन के उजाले में भी लाइट करोगे ना तो वो जो उजाला होता है ना, वो उजाले में अलग से दिखता है, लाइट में लाइट दिखती है वो, क्योंकि प्योर होती है, वो समझ में आती है ना। लेकिन अंधेरे में लाइट करना, तो अंधेरा जो होता है चारों तरफ तो डार्कनेस रहती, लेकिन जिधर पर सिर्फ लाइट है, सिर्फ जिधर पे ये रोशनी करना चाह रहे हैं, सिर्फ उतने भाग में ही रोशनी होती है। उससे कुछ आप समझ लीजिए, एक बड़ा गांव है, वहाँ पर एक दो घरों में लाइट जल रही है और रात का टाइम है और लाइट नहीं है कहीं भी, और एक दो जगह कहीं लाइट जल रही है, तो जितने जगह में जल रही होगी सिर्फ उसके आसपास का कुछ एरिया या क्षेत्र ही कवर करेगा वो प्रकाश, पूरे गाँव को उजाला नहीं कर सकता है। ये होता है एक पॉजिटिव ऑरा एनर्जी और पॉजिटिव सोच और कर्मा। और एक होता है जो दिन में, दिन तो है पर वो एक ऐसी लाइट अपने जीवन में और दूसरों के लिए भी चलाते हैं, कोशिश करते हैं कि यस ये देख तो पा रहा है पर इसमें और रोशनी ऐड कर दें, इसमें और ब्राइटनेस लाई जाए, इसमें और चमक पैदा की जाए, इसकी लाइफ में और ज़्यादा कुछ और रोशनी ऐड की जाए। दिख तो रहा है सामने वाला, चल तो रहा है, कर्मा तो अच्छे हैं, औरत तो अच्छी है, एनर्जी तो अच्छी है, सोच तो अच्छी है, पर उसमें और ज़्यादा एक क्या पावर आ जाए। तो इस सोच के साथ ये आप हैं, ठीक है, और उस सोच के साथ जो डार्कनेस के साथ है वो है जिन्होंने आपको दिया। उनकी सच्चाई गाइस यही है, पहले भी यही थी, और आज की एनर्जी जो मिल रही है उसको मैं थोड़ा रीड करके आपको बता दे रही हूँ। पर जो पास्ट होता है उसको बार बार रिपीट नहीं किया जाता है। यहाँ पर रिलेशन लोगों के टूटे हैं, बिखरे हैं, नया रिलेशन आपकी लाइफ में आया है गाइस बहुत लोगों के लिए। दूसरा ये है कि आपके चाहे फैमिली के अंदर हो, बाहर हो या सोसाइटी में हो, कहीं ना कहीं नया रिश्ता आपका बना है जो कि पॉजिटिव है, अच्छे हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है उनसे निभाना चलना है या नहीं, एक्सेप्ट करना है या नहीं, ठीक है। चाहे वो रिश्ता फिर किसी का भी हो, कहीं का भी हो, कैसा भी हो, किसी भी तरह का, लेकिन आप निगेटिव रिश्तों से हटे हैं तो यस शुरुआत हुई है बहुत से लोगों के लिए। यहाँ पर गाइडेंस है कि अगर आपका किसी से लड़ाई झगड़ा काफ़ी मन मुटाव था, एक लंबे समय तक चला है, तो आपने दोबारा नहीं जुड़ना है। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें हैं, मैंने बोला ना कि रात के अंधेरे में रोशनी की जा रही है, तो वो आपके लिए रोशनी कोई मतलब नहीं रखती है, मायने नहीं रखती है ना, क्योंकि आप दिन का उजाला है और उस रोशनी में और रोशनी ऐड और ब्राइटनेस लाने वालों में से हैं। यहाँ पर जिनका पोस्ट या पद हो सकता है कि कुछ ऐसी पॉलिटिक्स आपके क्षेत्र में हुई हो, या कि आपको पीछे किया गया हो, या कुछ ऐसा आपके साथ क्रिएट किया गया है चीज़ों को, चाहे कहीं भी हो, कुछ लोगों ने मिलकर आपके साथ मतलब वो किया हो, तो जिसकी वजह से एक होता है ना कि पद उन्नति ना हो के पद अवनति होना, मतलब प्रमोशन ना होकर के डिमोशन। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है आपकी लाइफ में तो गाइज वो चीज़ें आप आगे जाकर पा लेंगे, चाहे वो रिश्ते के रूप में हो, चाहे वो पोस्ट के रूप में हो, चाहे आपके काम के रूप में हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, ठीक है। अब एनर्जीज़ जो होती हैं कि जिन्होंने आपको मतलब इस तरीके से चीज़ें दी हैं कि आपके जो जिन्होंने परेशान किया है, ठीक है, उनका सच क्या है? उनका सच ये है गाइस आज की डेट में कि बहुत ज़्यादा इधर उधर सिर मारना, बहुत ज़्यादा बौखलाना, अंदर से जो होती है ना एक पावर जो बहुत ज़्यादा बौखला रहा है, पर किसी से बोल नहीं पा रहे, पर कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ कहीं जा नहीं पा रहे, किसी तरीके से उनको सॉल्व करने की कोशिश में लगे हुए, पर चीज़ें हाथ में पकड़ में आ नहीं रही है। अब यहाँ पर आता है कि ये कब इन चीज़ों को पा सकते हैं।
है। नहीं, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा नर्चर करने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज़्यादा अपने आप को जो कहते हैं ना कि चीज़ों से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, रिलीज़ करना। अपने अंदर की जो निगेटिविटी है वो मुखौटे के रूप में लोगों के सामने रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा बताना, अच्छा सोचना, अच्छा करना, अच्छी चीज़ों के लिए आगे बढ़ना। पर ये क्या मर्ज होगा, क्या एक साथ हो पाएगा? नहीं, जब तक ये क्लीन नहीं होंगे, इनका ऑरा, इनकी एनर्जी, इनकी सोच, इनके काम जब तक ये अपना, तब तक ही इन चीज़ों को कभी नहीं पा सकते गाइस। कभी आगे एक साथ दो चीज़ें नहीं चल सकती हैं, है ना। तो वही चीज़ है, बहुत कहते हैं ना इंसान की ज़िंदगी में उठापटक होना, ये कुछ ऐसा चल रहा है। और वो बोल नहीं पा रहे, समझा नहीं पा रहे, कह नहीं पा रहे हैं, पर करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, अभी भी ड्रीम को फॉलो करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को एक दूसरे रूप में ही पेश करना चाहते हैं। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो पानी में अगर आपकी इमेज बन रही है तो वो इमेज ही होती है। पानी में पत्थर मारोगे, वो इमेज, आपका फ़ोटो, आपका चेहरा वो फिर से ख़राब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो क्यों हम उस पानी में अपनी इमेज को खोजें या देखें? ठीक है, बेटर होगा कि हम अपने आप के, अपने अस्तित्व को, अपने जो एक नेचुरल हमारी इंस्टिंक्ट है या हमारे अंदर जो पावर है, जो एनर्जी है, जो हम खुद हैं, जो हम अपने आप को ढूंढ रहे हैं। अभी भी आप लोग अपने आप को सर्च करते हो, अपनी चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करते हो, बनाने की कोशिश करते हो, कुछ ऐसा अचीवमेंट, ऐसा सक्सेस जो आपकी लाइफ में आप खुद समझ सके, किसी का हाथ ना पकड़ना पड़े, इन चीज़ों के पीछे आप चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ों को अगर मैं देखूँ तो यस, आपका ट्रांसपेरेंसी आपकी लाइफ में आ रही है, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो बहुत सी बातों को बोलती है, क्लियर करती है, उसमें बहुत चीज़ों को हमको अपनी लाइफ में अगर बोलें तो कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ें जो थी आज की रीडिंग, हो सकता है कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो चलिए, ये थी आज की रीडिंग। केयर कीजिए, संभल कर रहिए। यहाँ पर ये देखिए, आपका जो टाइम है, जो प्रोटेक्शन है वो मिला हुआ है। और ये जो है, जिन्होंने कष्ट दिया है वो अभी इधर उधर अपनी चीज़ों को संभालने में लगे हुए हैं। ओके, बाय बाय। ये थी रीडिंग।